सो हेलो ऑल। आज हमारे बीच में सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 118 हासिल किया है इन यूपीएससी 2023 विद ज्योग्राफी एज हिज ऑप्शनल। और ज्योग्राफी में इनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, दैट इज़ 293 मार्क्स। बट इन्होंने जो अपना ये सक्सेस ली है, दिस वाज इन हिज लास्ट अटेम्प्ट। और ये सारी जर्नी रही है बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। ही वॉज नायब तहसीलदार इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, एंड जो सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूपीएससी को लेके और सब चीज़ों को लेके हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे। सो सिद्धार्थ, welcome to this particular session. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. Kindly continue. So, congratulations, Siddharth. This is like मेरे ख्याल से प्रांजल हम अभी तक जितने भी टॉपर से बात किए हैं, बिल्कुल सिद्धार्थ is I think fourth or fifth who has cleared this exam in his fifth or sixth attempt. Yeah, towards the last attempts. Towards the later stages. So this year results have been like, उन्होंने दिखाया है कि अगर आप में परसिवरेंस है और आप में डिसिप्लिन है और अपने गोल्स के पीछे आप लगे रहते हो, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करते हो। एंड सिद्धार्थ इज अगेन अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। सो आई वुड लाइक सिद्धार्थ टू टेल हिज जर्नी ब्रीफली कि कैसे ये 6 अटेम्प्ट कैसे बीते। और इनफैक्ट सिद्धार्थ वाज आल्सो पोस्टेड एज नायब तहसीलदार इन यूपी। तो सिद्धार्थ से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सिद्धार्थ कैसे व्हाट वाज लाइक कि एक जॉब होना ऑलरेडी इसने कैसे हेल्प किया तुम्हें इस प्रिपरेशन में? Hello guys, my name is Siddharth Srivastav. So I in the year 2017 I graduated from IIT BHU Varanasi, and after that I took a plunge into this long journey. When I had come here, I had said to myself कि इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, but ये षड्वार्षिक योजना बन गई कहीं ना कहीं। In fact 7 साल हो गए, a long journey, a very difficult one. तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट मेक इट टू थ्रू द प्रीलिम्स, 0.67 मार्क्स आई फेल्ड इट। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि second or third attempt I gave the mains, but somehow I was under prepared. I didn't know. I was writing what I know, but not what it has been asked. तो इस तरीके का था। Fourth attempt में because of certain distractions I couldn't clear the prelims itself. फिर I had a job in the firm of Nayab Tehsildar, so I joined it basically. And along with the job I gave this exam, and 2 साल फिर लगातार इंटरव्यू दिया। लास्ट ईयर आई couldn't clear my interview, and 2 दिन पहले इंटरव्यू के दादी भी चली गई थी। थोड़ा सा था, बट नो एक्सक्यूजेस, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। इस साल आई फाइनली मेड इट टू द लिस्ट एंड आई एम क्वाइट थैंकफुल। तो जैसा कि सर ने बोला कि जॉब का क्या एक प्रॉज एंड कॉन्स रहता है, तो मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यूपी पीसीएस वाले भी जान के थोड़ा सा उनका रहेगा कि नायब तहसीलदार इज़ अ गुड जॉब। प्रशासन के निचले स्तर पे आपको कार्य करने का एक वो एक्सपीरियंस मिलेगा, बट बहुत ही हेक्टिक जॉब है। एक बड़ी ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट रहती है, तो छुट्टियां कम मिलती हैं। बट आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मेरे जो सीनियर्स थे, प्रमोद कुमार पांडे सर थे और ब्रजेंद्र उपाध्याय सर थे, मेरे मौसा विशेष सचिव वित्त हैं जयशंकर दुबे जी। तो इन लोग का ना बहुत ज़्यादा एक अभिभावक के रूप में उनका प्रेजेंस रहा। तो उस बेसिस पे मैं करता रहा एंड फाइनली आई कुड डू दैट। और एक डीएम साहब को रोज़ देखना, सूर्यपाल गंगवार जी को मैं रोज़ देखता था कि क्या काम कर रहे हैं, तो एक वो भी इंसेंटिव था। अभी मैं पीयूष मौर्या सर से मिला था, सर बनारस में करेंटली एडीजी साहब हैं, तो वो उनको भी मैं देखता था। ही यूज्ड टू बी जॉइंट सीपी एट दैट टाइम वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा सा एक एक्सपीरियंस था, एक पुल फैक्टर भी था, एक कहीं ना कहीं पुश फैक्टर भी था। तो इट हेल्प मी इन दैट। तो सिद्धार्थ, मतलब बाकी सब चीज़ों में वापस आएंगे, बट पहले ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के साथ कैसी जर्नी रही और क्या क्या लर्निंग्स रही पूरे प्रोसेस में, वो बताओ। और कैसे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 293 स्कोर आना, और पेपर वाइज अगर अपन बात करें तो पेपर 1 में यू स्कोर्ड 148 एंड पेपर 2 में यू स्कोर्ड 145, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। यस सर। तो ये पूरा ज्योग्राफी का जो इवोल्यूशन रहा है, काइंडली पुट सम लाइट ऑन दिस। Yes, so
देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मदर का ज्योग्राफी ऑनर्स से बैचलर्स था, बीएचयू से, तो मेरा स्पेशल लगाव था इस सब्जेक्ट से। लोगों ने कहा बदल दो, बट मैं नहीं बदलना चाहता था, मुझे मज़ा आता था। तो इसका ऐसा रहा कि शुरू में फाउंडेशन किया कुछ कोचिंग से, फिर जब मुझे मेंस देना था 2019 में, तो मैं सर के पास आया। फिर उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ की कुछ कोचिंग्स में, तो वहाँ पे कुछ नए तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, हैंड होल्डिंग हुई, सर ने किया, बाकी टीचर्स ने किया। अ, रहा ऐसा कि सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट स्टैटिक था मेरा स्कोर। मैं स्कोर बताना चाहूँगा कि अर्लियर द स्कोर वाज 223, 224 एंड 247 और इस बार जो स्कोर में जंप है दैट इज ऑफ मैसिव 50-60 मार्क्स। या तो ये पूरा एवोल्यूशन क्या? तो 293 मार्क्स आए मेरे इस बार। इसका मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। द ओनस इज नॉट ऑन द टीचर, ठीक है, पूरी तरीके से द ओनस इज ऑन यू। यू टुक द प्लंज, राइट? हु आस्क्ड यू? द टीचर इज देयर टू मेंटोर यू, टू गिव यू अ हैंड कि चलिए मैं आपको पार करा दूंगा, बट यू शुड नॉट थिंक कि मतलब एकदम से आपको स्पून फीडिंग करनी है। लेट अस से हिमांशु सर ने के नोट्स हैं, मैंने जो यूज़ किए थे, उनके नोट्स मैंने यूज़ किए, तो उनके जो क्लासरूम नोट्स थे, मैंने जो फाउंडेशन किया था उसको सप्लीमेंट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी उनको पढ़ा वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बोलूँ कि मेरा 224 225 आ रहा है तो सर की वजह से नहीं आ रहा है। द फॉल्ट इज इन मी कि आई एम नॉट एबल टू पुट द नमक, हल्दी, मसाला एंड दैट शुगर इन द राइट अमाउंट। आई वाज समटाइम्स ओवरडूइंग इट, समटाइम्स आई वाज अंडरडूइंग इट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी आती है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पहले तो पीवाईक्यूज को पकड़ के रखिए और सिलेबस को। जो नोट्स हैं उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स, ठीक है, बट उसको इंटेलिजेंटली यूज करिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, कमता करके एक एरिया है, वहाँ पे बड़ा जैम लगता है, तो वहाँ पे पुअर प्लानिंग है ऑफ द फ्लाईओवर्स, शहीद पथ भी उधर ही उतर रहा है, अवध बस अड्डा भी उधर ही है। तो आई ड्रू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्कीमेटिक वहाँ पे, एंड मैंने उसको दिखाया कि कैसे अर्बन प्लानिंग में इश्यूज हैं, ठीक है। तो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, जैसे मान लीजिए आपने शुरू में लिखा दिया ये चीज, नाउ द एग्जामिनर स्टोन इज सेट कि वाओ, इसको ये पता है, नाउ लेट अस एग्जामिन द अदर क्वेश्चंस इन द लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। पीवाईक्यूज को पूरा बना डालिए 10-15 साल के, ये चीज करिए। नाउ यूज टेक्नोलॉजी क्रिएटिवली, चैट जीपीटी यूज करिए, उसमें यू पुट द क्वेश्चंस, वहां से कुछ ना कुछ स्कॉलर्स निकल करके आएंगे। ओशनोग्राफी के देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी के देखिए, उनके कोट्स यूज करिए। ट्राई टू मेक योर कॉपी अट्रैक्टिव, ट्राई टू ब्रिंग आउट द प्रेजेंटेशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एड्रेसिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब तो सबको पता है कि यार वी नीड टू राइट, क्या जो पूछा है वही लिखना है, दैट्स अ क्लीशे राइट नाउ, बट स्टैंड आउट कैसे करेगा जब एग्जामिनर को वो चीजें दिख रही होंगी। तो दिखाने का दारोमदार किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, राइट? So first of all, try to do that some kind of a self introspection and remove this negativity around geography, because it's a phenomenal subject. I'm in love with this subject, and finally जो बेवफा थी वो उसकी वफा मिल चुकी है मुझे, ठीक है। 293 दे के गई और भगवान की कृपा से 118वीं रैंक भी देख गई। सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सो सिद्धार्थ, एक और जो चीज़ अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट यू वर सेइंग दैट ज्योग्राफी इज नॉट अ साइंस, ठीक है, ऑल्दो वी ऑफन से दैट इट इज अ सेमी साइंटिफिक डिसिप्लिन, बट अकॉर्डिंग टू यू यू वर सेइंग दैट इज नॉट अ प्योर साइंस सब्जेक्ट। और ये काफ़ी बार क्या कि जो क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट्स भी क्या, जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें काफ़ी सारे जियोलॉजी के कंसेप्ट हैं, जिसमें काफ़ी कॉज एंड इफेक्ट होता है, काफ़ी एनालिटिकल चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। आप वॉल्केनो के अंदर ही सिलेगा कंटेंट कितना है मैग्मा में, उसके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड रहती हैं। क्लाइमेटोलॉजी अगेन इट्स अ वेरी लॉजिकल एंड अ कॉज एंड इफेक्ट डिसिप्लिन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि पूरा कनेक्शन नहीं बैठता है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ये सब्जेक्ट क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेशली बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, और उनको सारी चीज़ें क्या क्या लगता है कि साइंस बैकग्राउंड के होते तो अच्छा समझ पाते हैं।
तो इस चीज को कैसे देखना चाहिए, कितना ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए और कितनी डेप्थ में उतरना है इन चीजों में, कहीं हम जियोलॉजी में ना चले जाएं। राइट। तो इसके लिए व्हाट इज योर आंसर? तो इस चीज में मैं एक मिथ जो है बस्ट करना चाहूंगा कि ज्योग्राफी इज not मतलब people have tried to develop it as a science, specifically in the quantitative revolution phase, but उसको भी overthrow कर ही दिया गया, right? Now geography is a synthetic subject. मेरा ये कहना है इसमें कि geography is part of humanities and इसमें बहुत ज़्यादा humanities है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी इज जस्ट अ पार्ट। ठीक है, जैसे मैं आप सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 में जो सेक्शन ए है उसमें है फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा सेकंड सेक्शन जो है वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। सेकंड पेपर में भी मोस्टली पहले 2 यूनिट्स जो हैं, शायद पहले 2-3 लास्ट वाला कंटेम्परेरी इश्यूज इन फिजिकल सेटिंग, हाँ, रिसोर्सेज वाला ये थोड़ा सा आपका फिजिकल का आता है टच, बट बाकी तो ह्यूमैनिटीज ही है, तो उसको उस तरीके से पढ़िए। ज्योग्राफी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट क्योंकि आप उसको पेपर 1, 2, 3, 4, मैंने तो 4 में भी यूज किया उसको। इको फेमिनिज्म कह लीजिए या फिर गायनिज्म हो गया, ये सारी चीजें जब एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन है तो वहां पे भी यूज किया, एस्से में प्रोफ्यूजली उसको यूज किया मैंने। तो कमाल का सब्जेक्ट है, एज पीपल से द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स तो ज्योग्राफी। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं उसमें 65% ऑफ द टाइम जो डिवोट होता है वो राइट 35% ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पे डील होता है, राइट और जो रेस्ट 65% ह्यूमन ज्योग्राफी है उस पे जो फाउंडेशन क्लासेस के अंदर जो टाइम डिवोट होता है वो 35% होता है। तो बिल्कुल कहीं ना ये कहीं वहां से बायसनेस बनना चालू होता है कि नदी सही बात पहाड़ है। इज एक्चुअली ज्योग्राफी, वेदर इट इज नॉट। ठीक है, तो वहां कैसे डील किया जाए और उसमें कितना ऑप्टिमम टाइम डिवोशन देना चाहिए? मैं वही बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सर को ज़्यादा पता होगा। लेकिन जैसे जब ज्योग्राफी सर डेवलप भी हो रही थी तो फिजिकल ज्योग्राफर्स वर क्वाइट एरोगेंट एट दैट टाइम, कि उन्होंने कहा कि इसको इतना ज़्यादा टेक्निकल बना दो, फिर वो अलग ही होता चला गया, राइट? तो अभी भी वही हो रहा है कहीं ना कहीं कि फिजिकल ज्योग्राफी इज अ बिट मोर इंट्रीगिंग बिकॉज इट अपील्स टू आवर लॉजिक। ह्यूमैनिटीज शायद कई लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, मे बी थोड़ा बोरिंग लगता होगा। So my appeal to the students as well as the respected teachers would be कि it should be a balance, a standalone course में भी जिसमें कि हर एक चीज़ बताई जाए, and the students are not made to attend multiple courses बेमतलब का, because we are not only putting our money, we are putting our emotions, our sweat and everything, and it takes a lot of toll on our mental health. Theoretical tone है, might be interesting for others कि होता ये है कि अगर हम देखें तो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं साइंस से रिलेटेड, जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, तो इसलिए होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में साइंस एज अ सब्जेक्ट जो होता है उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, बोथ इन मॉनेटरी टर्म्स में एंड अदर टर्म्स में भी। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी अपने आप को साइंस बनाना चाहते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट है ज्योग्राफी का कि अपने आप को साइंस बनाने का, इट गोज वे बैक टू द रेनेसा पीरियड। उसके बाद तो क्लासिकल पीरियड में वेरेनियस ने सबसे पहले बोला कि ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी को फोकस करना चाहिए क्योंकि उससे हम साइंस बना सकते हैं, और वो ट्रेंड चलता रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा। बाद में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के टाइम में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी वो ट्राई किया गया, बट इट डिड नॉट सक्सीड इन दैट मैनर। ठीक है, बट मेरा थोड़ा सा व्यू इस मामले में ये है कि साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप साइंस को देखते कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस फॉर यू? सो एवरी सब्जेक्ट इज एक्चुअली अ साइंस, नॉट इन द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, सो ज्योग्राफी इज साइंस इन द सेंस कि ज्योग्राफी हैज दैट काइंड ऑफ कॉज इफेक्ट relationships throughout the paper, but not science in the way of like natural sciences की जो हम बात करते हैं, ज़्यादा रिडक्शनिस्ट होती हैं। तो सिद्धार्थ, मतलब यू पास्ड आउट फ्रॉम IIT BHU इन द ईयर 2017-18, एंड उसके बाद ये जो 5-6 ईयर्स का जो पूरी एक जर्नी रही है इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि जो तुम्हारे सीनियर्स थे, ठीक है, यूपी में यू आर वर्किंग एज अ तहसीलदार, तो जो सीनियर्स थे उन्होंने भी काफ़ी बार क्या कि तुम्हें बोला, सजेस्ट किया कि योर पर्सनैलिटी डजंट सूट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो फीलिंग आती है कि यू कैन डू मोर एज पर योर टैलेंट्स, यू कैन ऑल्सो गो अब्रॉड एंड कैन गो फॉर हायर एजुकेशन,
तब उस टाइम पे कैसे सस्टेन किया, और तब उस टाइम पे जो एक गोल था कि आईएएस आईपीएस में जाना है, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है, तो उस गोल को कैसे इंटैक्ट रखा? बिकॉज इस प्रोसेस में क्या है, कई लोगों का जो गोल होता है वो डाइल्यूट भी हो जाता है व्हेन यू आर नॉट अचीविंग थिंग्स। सर अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द बज़वर्ड फॉर यू, सो फॉर मी इट इज परसिवियरेंस, इट हैज ऑलवेज बीन। सर मुझे ये विरासत में मिला है, मेरी दादी से, मेरी माँ से और मेरे पिताजी से। इट इज ऑल्सो विजिबल इन हाउ यू आर स्पीकिंग Yes, इन sir. सच अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। यस सर। तो वही बात है सर, मतलब मुझे, मेरा ये मानना है कि जब तक, रामकृष्ण परमहंस ने भी बोला है कि खोदते रहो जब तक पानी ना मिल जाए, तो सर मेरा भी वही है सर, चाहिए तो चाहिए। अब सर ये कहना है कि भगवान देंगे ही देंगे, ऑनेस्टली मेहनत की है अगर सर, तो किसी ना किसी रूप में देंगे, मगर कुछ बड़ा ही देंगे। तो यही वाली चीज़ है, मैंने सर अध्यात्म की तरफ झुक गया, a lot of spiritualism. I used to exercise every day, meditation. My father used to read certain excerpts from self-help books every day in the morning. I used to sleep, उठ के आते थे, and he used to sit by my bed और पढ़ के सुनाते थे सर। तो इससे क्या हुआ ना कि सर I could sustain in that एंड यू आर आल्सो फ्रॉम particular way. बनारस, सो दैट इज अ नगरी ऑफ सर स्पिरिचुअलिज्म, तो वहां वो तो तो बहुत मैं ज्यादा हर हर महादेव बोलूंगा बस यहाँ पे कैमरा पे भी एक नहीं बार। ठीक है, बट जैसे कि आपने कहा कि यू आर गिफ्टेड बाय दैट काइंड ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस, बट Inherited सर, यस जिनके सर, पास नहीं है, यस सर, ठीक है, बट टैलेंटेड हैं, यस यूपीएससी सर, करनी है, और यूपीएससी में जो कोर पे है दैट इज परसिवरेंस, यस सर। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं उस परसिवरेंस को अचीव करने के? हाँ सर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं एक्चुअली तैयार भी करके आया था इसको आज, मेरा फ्रेंड है सर, अच्छा। तो मैं लिख रहा था कुछ कुछ, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरे से बोला कि ये सब बड़ी बड़ी कविताओं के शब्द मत ले जा करके बोलना, जो काम की चीज़ है ये ज़रूर बोल के आना। और जो सर आपने छेड़ी बात, मेरा ये मानना है सर कि आप 2 या 3 अटेम्प्ट विदाउट जॉब दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। फिर इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू हैव अ प्लान बी। आप कुछ करते करते आगे बढ़े, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट्स में ना सर एक अच्छी तैयारी हो जाती है। नाउ यू नीड टू अपग्रेड, यू नीड टू ब्रश अप थिंग्स। you come on the maintenance calories. या एग्जैक्टली, द मेंटेनेंस कैलोरीज, राइटली सेड, आई एम आल्सो इनटू फिटनेस। तो तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे आ जाते हो उस टाइम पे, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको ब्रश अप करते रहो एंड देते रहो, बट दो जरूर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, कुछ लोगों का पहले हो जाएगा तो उसको सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि लाइफ फिर आपको बाद में लेसन सिखा देगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, दीज 7 years लाइफ हैज taught me many things. People have come, people have gone. हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो उसको सर पे ना चढ़ाओ। एंड जिनका नहीं हो पा रहा है ना, वो बने रहिए आप लोग, मतलब एकदम अपने माता पिता का आशीर्वाद, भगवान में विश्वास, और सबसे बड़ी बात खुद में विश्वास रखिए। उससे क्या होगा कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। यही है सर इसमें। जैसे सिद्धार्थ, तुम्हारा जो अगर मैं देखूं तो एकेडमिक बैकग्राउंड एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है। सो बहुत से बच्चे अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट सो मच फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट काइंड ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस एकेडमिक बैकग्राउंड ने तुम्हें क्या हेल्प किया? और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या अगर सपोज तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, लाइक फ्रॉम आईआईटीज, देन ऑल्सो डू यू थिंक कि तुम एग्जाम को क्लियर कर सकते थे? सर्टेनली सर, आईआईटी होने का एक ये फ़ायदा रहा मेरे पास कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था एट द बैक, ऑन द बैक ऑफ माई माइंड, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर यहाँ नहीं हुआ तो। जैसे मैं सोचता था कि मैं कैट की 5-6 महीने में तैयारी करके निकल जाऊंगा, मैं जीमैट दे दूंगा, मैं अच्छा सा एस्से लिख करके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये सर था मेरे दिमाग में, ठीक है। मगर एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक तरीके से एक प्रेशर भी है कि भाई तुमने आईआईटी निकाल लिया, तुम्हारा ये नहीं निकल रहा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस विनर बनने का एक प्रेशर भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक उस एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं रहता, तो एटलीस्ट मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। तो मेरे लिए क्या होता है ना, पाने के लिए सब कुछ, खोने के लिए कुछ नहीं। पाने के लिए सारा जहान और खोने के लिए कुछ नहीं। तो उसमें भी मैं निकालता ज़रूर सर, ठीक है, क्योंकि वो ज़िद और पागलपन तो रहती ना, वो नहीं फिर बिल्कुल बिल्कुल। जाती मेरे से। जी सर। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग कि अभी रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी, जैसे पहले
2013 से पहले जब सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, उसमें दोनों GS1 और सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, तो ये कहा जाता था कि IITians के लिए काफ़ी क्या है कि फेवरेबल एग्जाम है, उनको फेवर कर रहा है। और अब रीसेंट टाइम्स में ऐसे सीसेट क्या है कि थोड़ा सा टफ हुआ है। इनफैक्ट जो प्रीलिम्स के अंदर GS1 के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि एनालिटिकल माइंडसेट से ज़्यादा हो सकते हैं, रादर देन हैविंग जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड। राइट। तो उसमें ये जो IITians का दिमाग है कितना अच्छा प्ले आउट कर पाता है। वन रीजन आई थिंक इज कि जो IITians हैं वो मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अपने माइंड में चला लेते हैं, एंड दैट इज अ एज ओवर अदर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर उसमें वो स्क्यूड हो रहा है टुवर्ड्स IITians अगेन द टफनेस ऑफ द एग्जाम और नहीं? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इसका ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे GS1 का पेपर है, अब सर कोई भी इंसान अगर PYQs को सिस्टमैटिक वे से एनालाइज़ कर रहा है, देख रहा है, सर इतने सारे IITians हैं, उनका नहीं हो रहा है लगातार, बिल्कुल सही। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सर CSAT का जो बोलते हैं ना कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर IITians, सर मेरे पसीने छूट गए थे इस बार। 45-46 क्वेश्चन करने में सर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं सर पढ़ के ही नहीं जाता हूँ CSAT कभी। मैं कहता हूँ अरे कर लूंगा सर, इतना टफ था इस बार, और इतने सारे IITians का नहीं हुआ बिकॉज ऑफ CSAT। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं पे भी ना, डोंट टेक दिस एग्जाम लाइटली भाई, ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, एकदम भी बड़ा ही सजग रहें, सावधान रहें, एकदम जैसे सावधान इंडिया में बोलते हैं, तो वैसे ही आपको रहने की जरूरत है। एक ये भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर तुम इसका दे सकते हो अपने ऑब्जर्वेशन से कि तुम वहां पर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की देख रहे थे, जी सर। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टिल द टॉप हायरार्की ऑफ यूपी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हु आर मोटिवेटेड ओवरनाइट विद यूट्यूब रील्स एंड वीडियोस जो चल रहे हैं और एक नेशनल हॉबी बन रही है, प्राइमरली बिकॉज कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बहुत कम है ऑन वन साइड इन इंडिया। तो ये जो एक इलिसिट और एक नॉट प्रॉपर मोटिवेशन से जो यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं, उनके पास पेशेंस नहीं है, बिकॉज वो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म था। पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे, और फिर उनको लगता है कि यार एक साल में कंपेयर करते हैं किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ। तो इनके लिए करेक्ट मोटिवेशन क्या होना चाहिए सर्विस को, जब आपने ग्राउंड से देखा है कि ग्राउंड पे सर्विस की क्या रियलिटीज़ हैं, उसका रियल मोटिवेशन क्या है, और उससे कैसा रियल डिसिप्लिन में ट्रांसलेशन हो सकता है। राइट। तो एक रियलिटी मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट जो स्पेशली 2025 2026 के लिए दे रहे हैं, उनके लिए व्हाट इज दैट रियल मोटिवेशन? सर ये लोग तो मेरे से बहुत छोटे होंगे अभी, तो बच्चों बोल करके मैं एड्रेस करूंगा। तो बच्चों, आपको मैं ये बताऊंगा कि आप आजकल देख रहे होंगे इतने सारे रील्स, IAS एंट्री वीडियो, IPS एंट्री वीडियो। आप ना कभी एक IPS या IAS से पूछिएगा कि उसको कितना मजा आता है सल्यूट ठोकवाने में। 1 महीना सर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, बिल्कुल। कोई इट डजेंट मैटर। और सच बताऊं, जैसा सर ने पूछा कि व्हाट शुड बी द रियल मोटिवेशन, अ नायब तहसीलदार इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एवरी केस। True. आग लग गई तो जाना है, पैमाइश है, लैंड का मेजरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो ई गवर्नेंस है, जो स्कीम्स को लोगों तक ले जाना है। सो आई विल टेल यू अ फ्यू एग्जांपल्स। मैं बैठा रहता हूँ मान लीजिए तहसील में, तो कुछ लोग आए कि साहब मेरा नहीं हो पा रहा है, हाथ जोड़ करके रो रहे हैं। एंड यार मेरा नेचर ऐसा है कि आई कांट सी एनीवन फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, आंसू वगैरह आई डोंट लाइक। तो मैं क्या, 2 मिनट का काम है, आप अगर एक बार फोन कर दोगे तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं दे डू इट। Yes. बट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड क्या है ना कि चीजें थोड़ी इधर हो जाती हैं उधर हो जाती हैं, बट आते हैं तो दे गेट सो हैप्पी, दैट ग्लिमर ऑफ हैप्पीनेस ना, दैट सेटिस्फैक्शन, वो दैट शुड बी द मोटिवेशन। ये गाड़ी घोड़ा और सल्यूट ना, ये सब आप इसके लिए तैयारी ना करें। मतलब एक जो वो खुशी मिलती है ना, दैट होप विच यू सी इन पीपल्स आईज, की वो देखते हैं जब, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट बोस्टिंग, बट आप मेरे तहसील में भी जाएंगे तो दिल से कि बड़े अच्छे हैं, नेचर बड़ा अच्छा है, सबके लिए काम करते। तो वो वाली चीज जो है ना, कहीं ना कहीं मेरी नानी से आई है। जब हम लोग सर क्लास में फर्स्ट फर्स्ट आते थे तो हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती थी, तो नानी उससे पहले उनका आप चरण स्पर्श करेंगे,
फिर माता पिता का और फिर भगवान का। वेरी तो गुड। सर इस तरीके का जो है ना, डेवलप दीज वैल्यूज कि योर द सिटीजन्स कितना भी वीकनेस हो, बिकॉज एज द सुप्रीम कोर्ट इन द फ्यू जजमेंट्स हैज सेड कि द इंडिविजुअल इज द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन इन योर माइंड व्हाइल यू आर वर्किंग। तो कीप डूइंग दैट एंड दैट शुड बी द मोटिवेशन, आई वुड बट से। इस पे सिद्धार्थ मेरे कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेसी में हैं, जी ठीक सर। है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड पर्सनली, ठीक है, बट उनका ये परसेप्शन है, वो कहते हैं कि हाफ ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज वर्किंग ऑन परसेप्शन, ठीक है, अगर उनको लगता है कि बंदे का काम करना है तो दे डू इट, अगर उनको लगता है कहीं भी हल्का फुल्का ऊपर से क्या है कि शायद ये कहीं ना मेसी केस है, कुछ ऐसा केस है, तो शायद वो हटा देते हैं। जी एक चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग इज कि व्हेन यू आर थिंकिंग एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट कि एक 2 मिनट से एक किसी और का काम हो सकता है, व्हेन यू विल बी कॉलिंग योर सबऑर्डिनेट्स, पर वो दिन के 2-2 मिनट क्या है कि रात को 10 बजे तक चले जाते हैं कभी, ठीक है, तो उसमें हाउ यू डिफरेंशिएट एंड हाउ यू डाइवोर्स विद योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। और ये अब शायद आपकी मैरिज होगी उसके बाद यू विल बी फीलिंग मोर एस्पेक्ट्स ऑफ दीज, बट ये कैसे फिर हम डाइवोर्स करें और वो 2-2 मिनट कहाँ तक हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द ओवरबर्डनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया इज सो मच कि अगर आप 24 आवर्स भी वर्क करो, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव टू बी सॉल्व्ड। यस यस। सर जो पहला क्वेश्चन था कि परसेप्शन के बेसिस पे हो रहा है कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ अगर मेसी है, डिफिकल्ट है, तो उसको हटा दिया जाता है। तो सर ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से कि अगर कोई मेसी चीज़ है जिसको सर एक चीज़ है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, कानून के अंतर्गत रहते हुए किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन होना है, तो वो चीज़ मैं सर कहना चाहूँगा कि यू पुट योर रिजर्वेशंस ऑन द फाइल एंड सेंड इट बैक, यस, ठीक है, दिस शुड बी द थिंग एंड दिस इज द राइट अप्रोच, आई वुड से। इसके अलावा सर सेकंड क्वेश्चन है the 2 minute thing still हाँ 10 o'clock in the राइट राइट राइट। तो सो डोंट जॉइन ब्यूरोक्रेसी, good answer। ठीक है, इफ यू डू व्हाट यू लव देन आई विल से। ठीक है। मेरे पास सर अभी तहसीलदार सर मेरे चले गए थे लीव पे, तो आई हैड हिज CUG, Okay। दिन भर बज रहा था। तो सर आंगनवाड़ी की वो आई थी, भर्ती आई थी, तो उसके लिए आए जाते प्रमाण पत्र ये सब बनते रहते हैं, तो प्रायोरिटी पे कराना होता है क्योंकि 1-2 दिन में जो है वो होता है। तो सर फोन आ रहे थे, मैं फटाफट फटाफट कर रहा था, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। नाउ आई गॉट टू डू दिस फॉर जस्ट 4 to 5 days, बट Yes। इमेजिन द वर्कलोड ऑफ तहसीलदार सर और SDM सर who are doing it. And once a person came to my SDM sir's chamber and he said कि आप WhatsApp देखते हैं सर? सर ने बोला मैं रोज सब कुछ देखता हूँ, आप ये मत सोचना। तो people are doing their job, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। Our conversation was very fruitful and इस कन्वर्सेशन में हम जैसे हम नॉर्मली अभी तक जो हमने कन्वर्सेशन किए टॉपर्स के साथ वो डोमेन स्पेसिफिक किया, यहाँ पर हमने और भी, क्योंकि सिद्धार्थ शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द ब्यूरोक्रेसी and that is going to be very very helpful for the students. So I would just like Siddharth to have some words of motivation for the students who are going to appear for the next year examinations. Like abhi, you know, this year they will be appearing for prelims and there will be some who will appear 2025-26. they are already preparing, अभी से start कर देते हैं students, तो उनके लिए कुछ अच्छे बताओ, कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है। सर स्ट्रैटेजी का तो ऐसा है कि प्रीलिम्स हैज टेकन अ ह्यूज टर्न, आई वुड से एवरी डे कुछ न कुछ, हर साल कुछ ना कुछ नया हो जा रहा है। हैव अ वाइड रीडिंग इन प्रीलिम्स, ट्राई टू एनालाइज थिंग्स। जैसे मान लो मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री का अगर आप देखोगे पिछले साल का पेपर, तो उसमें वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कम आए थे एंड दैट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो, ल्यूसेंट वगैरह से पढ़ लो आप, बाकी तो नॉर्मल किताबें जो सब लोग टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल अबव मी, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। बट हाँ, मैं लिख दूंगा ये चीज़ें कहीं तो अपने ब्लॉग पे, टेलीग्राम चैनल पे लिख दूंगा कि क्या क्या बुक्स मैंने फॉलो की थी। फॉलो देम डिलिजेंटली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गाइडिंग लाइट, द सिलेबस इज योर गाइडिंग लाइट, stick to them, practice the previous year questions and towards the last days उसको time bound manner में try to do that, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा help आपको मिलेगा।
नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंट लूज़ योर काम। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि एग्जामिनर ने मुझे कुछ ऊट-पटांग बोल दिया था, तो उसी से सर रह गया था। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एग्जामिनेशन कंडीशन में, कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पीपल विल कम, दे विल ट्राई टू स्केयर यू एंड से व्हाट नॉट, कि तुम्हारे पास, मेरे से बोला था कि मेरे से बबल नहीं, वो ब्लॉक्स ऊपर लिखते हैं रोल नंबर, ब्लॉक्स में गलत लिख दिया था रोल नंबर। तो कहता है अरे जाओ ना, तुम्हारे पास 5 अटेम्प्ट और है अभी। उस तरह की चीज़ें बोलेंगे तो आप घबराइएगा मत और करते रहिएगा ठीक से। मेहनत करिए। मेरे पापा सर हमेशा बोलते हैं खूब खाओ, खूब खेलो और खूब पढ़ो। तो बच्चों को यही करना चाहिए। खेलिए भी, खाइए भी और मस्ती करिए और पढ़ते रहिए। इसको ज़्यादा बर्डन की तरह मत लीजिए। मज़ा आ रहा है तो पढ़िए, नहीं मज़ा आ रहा है तो छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगा बर्डन की तरह करके क्या ही कर लेंगे। इंडिया इज़ नाउ अ लैंड ऑफ सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़। इतना ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। निर्मला सीतारमन मैम हैड आल्सो सेड कि आई एम सो हैप्पी कि आप आईएएस नहीं लिख रहे हो, यू आर डूइंग अ स्टार्टअप। तो कर लो भाई, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही है मेरा 2 सेंट्स ऑफ। मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हूँ, आई एम सॉरी इफ मैंने ज़्यादा whatever you have said, these are words of wisdom, no doubt. बट यही है सर, मेरा तो यही रहेगा। बाकी आई विल टॉक अबाउट इट विस्तृत रूप से मैं लिख दूंगा चीज़ों को। एक लास्ट क्वेश्चन और जी सर। कि 6 अटेम्प्ट्स, लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है एंड Yes, विद sir. दिस रैंक इन जनरल कैटेगरी विल बी गेटिंग आईपीएस, ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. प्रेफरेबली होम कार्टर मिल जाए तो बेस्ट है। Yes, sir. बट आईएएस नहीं होने का या आईएएस नहीं मिलने का लास्ट में आते आते भी कुछ मलाल है, या नहीं शायद ना सर, मिले तो उसका मलाल है? नहीं सर, मुझे कुछ मलाल नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मदर को थोड़ा सा लग रहा था, मार्कशीट देख के कह रही हैं इतना बढ़िया इंटरव्यू होता है 175 क्यों दिया। मैं सर क्रिएटिव राइटिंग भी करता हूँ। मैं मतलब मुझे कई बार प्राइजेस भी हैं बचपन में। तो बोला कि एस्से तुम्हारा फोर्टे है। माय माय फ्रेंड अंजलि श्रोत्रिया रैंक Okay. 44, Yeah, yeah. शी सेड कि यार ये तो तेरा फोर्टे है, इसमें तेरे को इतना कम नंबर दे दिया यार। तो वो सब सर चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको वो रहेगा। बट मैं कहूँगा सर बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, True. बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब जो मिला है सर उसमें एकदम दिल लगा के काम करना है, बिकॉज इट्स अ लॉन्च पैड और इस पे अब बिल्ड करते जाना है सर। और यूपीएससी अफगानिस्तान की तरह है जहाँ पर कई लोगों के फोटे क्या है कि आके काम करना बंद कर देते हैं, सही तो वो सही वाली बात। बात भी है। हाँ हाँ, सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग थैंक यू विद सो मच सिद्धार्थ सर। एंड बहुत अच्छा विजडम वाली चीजें सुनने को मिली, समझने को मिली। एंड I must congratulate you that people थैंक like you should be more in the bureaucracy, थैंक okay, यू who सो मच have सर। patience, perseverance, and way of listening the daily nuances of Indian life and Indian people. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। This is what I find every year I take such interviews with selected students. The humility that you have shown, Yes, many yes, others have very shown, true. you'll not find such kind of humility in the student who got selected in his first attempt, his or her first attempt. So this is what is actually UPSC all about. UPSC preparation in itself teaches you so many things that you carry your throughout your life, and that actually makes you as a successful administrator and whatever field you are. Even if you don't get selected, you will always do well. Okay, Okay. Siddharth? Okay. Okay.